क्या सच में देश का चक्का जाम होने वाला है या फिर एक छोटी सी अफवाह ने पूरे देश को, पूरे शहर को पैनिक मोड में डाल दिया है? आज सुबह से हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको। इस वक्त हम उस जगह पर हैं जहां टेंशन का मीटर सबसे हाई है, यानी कि ग्राउंड जीरो पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियों की कितनी लंबी कतार है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक तरफ चिलचिलाती धूप, दूसरी तरफ माथे पर पसीना और मन में एक खौफ कि अगर आज पेट्रोल नहीं डलाया तो कल शायद मिलेगा ही नहीं। आखिर ये अफवाह कहां से उड़ी? लोगों के जहन में ये बात किसने डाली कि पेट्रोल पूरी तरीके से खत्म होने वाला है या नहीं मिलेगा? प्रशासन क्या कर रहा है जो इस तरीके की अफवाहों पर रोक नहीं लगा पा रहा है? अफरा तफरी का सबसे बड़ा शिकार कौन हो रहा है? आइए सीधे ग्राउंड जीरो पर देखिए हमारे साथ। क्या सोच के आए हैं यहाँ पे? सोच के यही आए हैं कि देखिए बस अपने देश में क्या हो रहा है भाई। पेट्रोल मिल रहा कि नहीं मिला, गैस की कितनी दिक्कत हो रही है और पेट्रोल की भी दिक्कत हो रही है। मतलब मोदी जी पूरा करेंगे सो कि नहीं पूरा करेंगे, मतलब समस्या कब जाएगी? क्या लगता है आपको जिस तरीके से गैस की किल्लत हुई है अभी आने वाली? कल भी मैंने 2800 का सिलेंडर ब्लैक में लिया, नहीं मिल रहा, मेरा बुक ही नहीं हो रहा है। इसको बुक कर रहे हैं, बुक नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे? घर में खाना तो खाना ही है। और बाकी अभी काम वगैरह के लिए गाड़ी भी चला रही है और जाना ही है। काम करना है तो फिर गाड़ी, तुम्हें पेट्रोल तो चाहिए। बिल्कुल जीरो है, देखिए है ही नहीं पेट्रोल इसमें बिल्कुल। तो आज टैंक फुल करवाना है? हाँ बिल्कुल फुल कराना है। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे लोगों का गुस्सा, उनकी बेबसी, उनकी परेशानी। ये महज कुछ लोगों की बात नहीं है, ये हर उस आम इंसान की कहानी है जिसे सुबह अपने काम पर निकलना था। रात तक सब कुछ ठीक था, लेकिन सुबह जब वो अपने बाइक को स्टार्ट करता है तो वो नोटिस करता है कि मीटर गिरा हुआ है और वो पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप पर जाता है और उसे वहां पर इस तरीके का मंजर देखने को मिलता है। एक तरफ प्रशासन और ऑयल मार्केटिंग कंपनी लगातार प्रेस रिलीज जारी कर रही है। वो दावा कर रही है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, हमारे पास फ्यूल पर्याप्त स्टॉक में है, आप लोग घबराइए मत। लेकिन आप जरा इन पेट्रोल पंपों का नजारा देखिए। जब पेट्रोल है तो पेट्रोल पंप पर आउट ऑफ स्टॉक लिखकर बोर्ड कौन टांग रहा है? ये अफवाह फैलाने वाले लोग कौन है जो पेट्रोल पंपों पर ये इस तरीके का बोर्ड टांग रहे हैं जिसमें लिखा है आउट ऑफ स्टॉक? जब पर्याप्त है तो पेट्रोल पंप तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? अगर सप्लाई चेन में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है पैनिक बाइंग में, तो जिसने रातों रात पेट्रोल पंप की डिमांड को 10 गुना बढ़ा दिया है। इस तरीके की बात कही जा रही है कि सप्लाई चेन में कोई दिक्कत नहीं है, लोग चूंकि रातों रात पेट्रोल जो है वो इतना भरा ले गए कि इस तरीके की चीजें हो गई। अब सीधा असर जो है वो उन लोगों को पड़ रहा है जिन्हें सच में इमरजेंसी की जरूरत है, जो स्टॉक करने के लिए नहीं, जरूरत के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचे हैं। उन्हें ये पता चल रहा है कि उनके बगल वाला पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं है और जिस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल है वहां पर इतनी लंबी कतार है। हर जगह पेट्रोल कहीं मिल ही नहीं रहा। क्या करते हैं भाई जी आप? भाई हम डिलीवरी करते हैं। डिलीवरी करते हैं। डिलीवरी करता है जी। तो आपको तो जा नहीं रहा फिर पेट्रोल? बहुत ज़्यादा दिक्कत है जो क्योंकि आप लोग को ज़्यादा चलना पड़ता है और मेन काम जो है आपका गाड़ी का ही है। गाड़ी से ही आप लोग डिलीवरी करते हैं, आगे बढ़ा लीजिए। गाड़ी से ही आप लोग आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं भी जाते हैं, कहीं भी। तो क्या लगता है कि अभी जो ये गैस की किल्लत जैसे हुई है, देखे होंगे आप तो रेस्टोरेंट पे भी जाते ही होंगे, तो गैस की किल्लत, चूल्हे पे लोग खाना बना के उसका निष्कर्ष निकाल लिए, कोयला का निष्कर्ष, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या होगा? इसका भाई क्या हो सकता है? साइकिल ही है सहारा, बस साइकिल है। अभी टैंक फुल करवाएंगे आप भी? बिल्कुल। तो टैंक फुल करवाएंगे तो कितना दिन चल जाएगा? अरे मान के चलिए 2 दिन चलेगा, ज़्यादा 2 दिन चलेगा, ज़्यादा बस। प्लेटिना हमारे लिए पैनिक बाइंग का ये वायरस पहला नहीं है। इतिहास गवाह रहा है कि हमने इस तरीके की सिचुएशन पहले भी देखी है। जब भी अफवाह फैलती है, जनता सबसे पहले पेट्रोल पंप पर, राशन की दुकानों की तरफ भागती है और भर भर कर राशन और पेट्रोल अपने पास रखना चाहती है। याद कीजिए जनवरी 2024 में उस वक्त भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जब हिट एंड रन का कानून आया था और उसके विरोध में ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर गए थे, तब भी तो ऐसा ही हुआ था। तमाम रिपोर्ट और तमाम खबरें इस बात की गवाह हैं कि महज 48 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश और पश्चिम भारत के करीब 2500 से अधिक पेट्रोल पंप पूरी तरीके से ड्राई हो गए थे, सूख गए थे, नील पर गए थे। और आज फिर वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। तब भी सप्लाई चेन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन लोगों ने अपनी गाड़ियों के टैंक को इस तरीके से फुल टाइट कर लिया था, उनके फुल कराने के चक्कर में पेट्रोल पंप खाली हो गए थे। आज फिर से इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है।
अफवाह की चिंगारी इस तरीके से काम कर रही है कि सोशल मीडिया में जंगल की तरह, जैसे जंगल में आग फैलती है, वैसे इस तरीके की खबर फैल गई है। अब इस बात की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ग्राउंड पर जाकर हमने देखा है कि लोग पेट्रोल के लिए परेशान हो रहे हैं और सरकार कह रही है कि हमारे पास बहुत है। तो आखिर ये गड़बड़ी क्यों हुई, यही तो सवाल है ना। और इसी सवाल के जवाब में जो पिस रहा है वो आम इंसान है, जिसे सच में ज़रूरत है। यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर जो भीड़ है, ये चलो हमको नहीं पता चला, जो सबको पता चला तभी तो सब आए हैं, है ना। तो जो लोग कहते हैं कि अफवाह है, अगर जो अफवाह है तो ऐसे सिलेंडर की बात हुई थी, अफवाह है, काहे दिक्कतें हो गई भैया, हर आदमी परेशान है। सरकार भी कुछ तो घर ऐसे हैं कि उनके घर में लोग कह रहे हैं कि चूल्हा तक नहीं जल रहा है इस समय, रो रहे हैं। सोशल मीडिया पर हम भी देख रहे हैं, हम भी सोशल मीडिया चलाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर चीज़, तो उस पर देख रहे हो तो काफ़ी दिक्कतें हो रही है। अब सरकार की मंशा क्या है, वो सरकार जाने, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। चीज़ों पे असर पड़ गया युद्ध का, तो ये तो फिर खैर पेट्रोल डीजल है जो हमारे देश में ऐसा कुछ इसका नामो निशान नहीं है, तेल जी, का जी। बाहर सब वहीं से आता है, जी बिल्कुल तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं इस पे असर गहरा पड़ेगा इसका। अब तो पड़ेगा यही है, जब जनता देख रहे हो आप कितनी खड़ी है, अब हर आदमी डिस्टर्ब हो गया है सुन करके कि अरे पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। तो आप लोग को ट्रैवलिंग ज़्यादा करना पड़ता अब होगा। बिल्कुल चलना तो पड़ता है, हर हॉस्पिटल जाना है तो बगैर मोटरसाइकिल तो कुछ होगा ही नहीं। मोटरसाइकिल, स्कूटी, कार जो कुछ भी है, बगैर उसके कुछ होगा ही नहीं। और अगर जो सीएनजी भी नहीं मिली तो आदमी पेट्रोल ढूंढ रहा है, जब पेट्रोल भी नहीं मिला, सीएनजी भी नहीं मिलेगी तो आखिर आदमी कहाँ जाएगा भाई, तो अपने गाँव भागे। कोविड वाला जैसा माहौल लग रहा है। और हम एक न्यूज़ देख रहे थे, उस पर मोदी जी भी कह रहे हैं कि सबको धैर्य बनाना चाहिए, और जैसे हमने बहुत परिस्थितियों से निपटा है कोविड के टाइम, इसमें भी उसी तरीके निपटना है। तो कोविड मामला दूसरा था, ये मामला दूसरा है। एक तरीके से वो भी हिंट कर रहे हैं कि हाँ वैसी स्थिति आ सकती है। भाई जब देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि हमको धैर्य बनाकर चलना होगा, मजबूती से लड़ना होगा, तो कोविड मामला दूसरा था, पेट्रोल डीजल है। कोविड में आदमी गर्म पानी तो पी लेता था, इसमें तो गैस नहीं होगी तो गर्म पानी भी नहीं पी पाएगा। आप बताओ भाई, गैस की तो कितनी किल्लत है। किल्लत थी नहीं, अभी है, अभी भी है, बिल्कुल है भैया, बिल्कुल है। बताओ लोग कह रहे हैं कितनी महंगी गैस हो, आज बुक करो 25 दिन बाद आती, जिसके घर में 10 लोगों का परिवार है, 25 दिन गैस चलेगी, आप बताइए। इस वक्त सड़कों पर जो माहौल है वो किसी इमरजेंसी से कम नहीं लग रहा। स्कूल बसें फंसी हुई हैं, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिल रहा, ऑफिस जाने वाले लोग घंटों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या हम बिना सोचे समझे किसी भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर यकीन कर लेते हैं। हम किसी भी अफवाह को यकीन में बदलने का हमारे अंदर एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस, एक अलग तरीके का हम उस पर भरोसा करते हैं। पेट्रोल पंप के मालिक का ये कहना है कि उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की है क्योंकि लोगों का गुस्सा बेकाबू हो रहा है, मारपीट, धक्का मुक्की की नौबत आ गई है। जब सिस्टम से भरोसा उठता है तो सड़कों पर ऐसे ही खौफनाक नज़ारे देखने को मिलते हैं। लोगों की ऐसी ही पैनिक बाइंग दिखती है क्योंकि सरकार अपना मैसेज ठीक से लोगों तक पहुंचा नहीं पाती है। भाई हम भी तेल ही लेने आए थे, मगर 200 से ज़्यादा का दे ही नहीं रहे तेल। ये कहाँ पे ये कह रहे हैं कि 200 से यही दे पाएंगे, उससे ज़्यादा का नहीं मिल पाएगा। बस 200 का पेट्रोल देगा। हाँ, बोल रहे हैं बाइक में 200 का ही पेट्रोल देंगे। तो अच्छा, ये क्या सोच के आप आए थे, क्या किस मोटिव से? हमें लगा कि तेल नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा टंकी फुल करा लें। उनकी भी गाड़ी थी खड़ी है, वो भी लगा दिए हैं, बोले कि अभी मिल ही नहीं पाएगा। यहाँ बोले हैं वो लोग हाँ 200 का, उससे ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। उससे ज़्यादा नहीं दे रहे हैं बाइक में। अब काफ़ी शॉर्टेज तो है क्योंकि टंकियां पे पेट्रोल मिल नहीं रहा है, तो दिक्कतें तो हो रही हैं आम लोगों को। अब ये क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से कैसा क्या सिस्टम बना चाह रही सरकार, क्योंकि या अफवाह है या रियल में है प्रॉब्लम, ये तो साफ लोग सरकार बैठी जो सरकार में है वो लोग ही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट से एक बात साफ दिखती है, लब्बो लुबाब दिखती है कि हमारे देश में अफवाहों में पेट्रोल से भी ज्यादा तेजी से फैलने की ताकत है जिससे आग लग सकती है। माना जा रहा है कि डर स्वाभाविक है, लेकिन पैनिक बाइंग असल में किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि ये खुद ही अपने आप में एक सबसे बड़ी समस्या को जन्म देने जैसा है। आधिकारिक सूत्रों की बात करें तो पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में फ्यूल रिजर्व सुरक्षित है, किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। पेट्रोल रिफाइनरी अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रहा है। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अफवाहों के इस बाजार में एक जिम्मेदार नागरिक बने, जितनी जरूरत हो उतना ही ईंधन भराएं, अपने आप पैनिक ना हो और पैनिक जो हो रहा हो उसे समझाने की कोशिश करें। आपके पैनिक ना करने से शायद किसी एक मरीज को वक्त पर पेट्रोल मिल सकता है, किसी एम्बुलेंस को रास्ता मिल सकता है, किसी की जिंदगी बच सकती है। सही जानकारी लोगों तक पहुंचाइए, अफरा तफरी
से किसी का भला नहीं होने वाला है। अफरा तफरी कुछ भी बेहतर ऑप्शन नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग पैनिक कम करें। देख रहे हैं क्या लग रहा है, देख के क्या लगता है? और बस वही है, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है देश की और इन लोग को कुछ ना कुछ करना चाहिए। इधर आइए। हाँ भाई, भैया दिमाग खराब हो चुका पहले से अपना सवाल 1 घंटे से 1 घंटे हो गए। तो क्या सोच के आप आए थे यहाँ पे? पहुँच के आए थे, फुल कराएंगे, आधे घंटे में खाली हो जाएगी। और क्या? कितने दिन में खाली होती है टंकियाँ? 1 घंटे में। हाँ, कहाँ जाते हैं? सीतापुर अच्छा, वहाँ भी ऐसी लाइन में लगे। आप क्या करते हैं? बैंक में हो। बैंक में। हाँ तो फील्ड वाला जॉब है क्या आपका? हाँ, यानी पेट्रोल की खपत ज़्यादा है आप? बहुत ज़्यादा है। अच्छा, क्या क्या बेचना है इसको, कोई कस्टमर हो बताना, बेच देंगे। हाँ, अच्छा, क्या है ये इसलिए देख के लगता है? देख के लगता है दुनिया खत्म है। दुनिया खत्म है। हाँ बस, अभी तक गैस की किल्लत थी, अब पेट्रोल डीजल की। ये सब कुछ किल्लत होगी, अभी आदमियों की किल्लत होगी, ढूंढे नहीं मिलेंगे इंसान आने वाले वक्त में। हाँ, लग रहा है लॉकडाउन होने वाला है। क्या लगता है देख के? लग नहीं रहा हमको लॉकडाउन होगा। तेल जिस हिसाब से है उस हिसाब से तेल नहीं होने वाला। टैंक फुल करवाना है कि नहीं? 100 रुपये ऑफिस का गाड़ी है हमारा। अच्छा। डलवाने वाला 100 रुपये मिला है। टंकी कहाँ फुल हो सकता है हम लोग ये होते हुए? फिर भी इतना देर मेहनत करना पड़ा है 100 रुपए के पेट्रोल के लिए। क्या कर सकते हैं, मेहनत